डीएस नकारा बनाम भारत सरकार के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पेंशन कर्मचारियों की संवैधानिक अधिकार है जो सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के लिए सही कदम है। यह नियोक्ता की इच्छा पर निर्भर कोई इनाम नहीं है, यह पूर्व में की गई सेवाओं का फल है। 1/1/2004 से लागू एनपीएस और अभी 1/4/2025 से लागू यूपीएस पेंशन योजना जैसी कोई भी अंशदायी पेंशन योजना सुप्रीम कोर्ट की इस अवधारणा को पूरा नहीं करती। फौज में एनपीएस लागू नहीं है, वहां केवल ओपीएस है। कारण फौज के कार्य का स्वभाव। एक फौजी की तरह ही जान हथेली पर लेकर काम करते हैं हमारे रेल कर्मचारी। अंग्रेजों के समय में रेल फौज का हिस्सा हुआ करती थी। रेलवे कर्मचारियों के काम का स्वभाव भी फौज जैसा है। सभी परिस्थितियों में फौज जैसे अनुशासन में 24 घंटा काम करते हैं रेल कर्मचारी। आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र में बिना हथियार काम करते हैं रेल कर्मचारी। कोरोना काल में जब पूरा देश रूक सा गया था तो चल रही थी केवल रेल और अपनी जान को जोखिम में डालकर काम कर रहे थे रेल कर्मचारी। रेलवे ट्रैक में या अन्य जगह में काम को अंजाम देते हुए शहीद हो जाते हैं रेल कर्मचारी। एनएफआईआर का कोई भी नेता एनपीएस ट्रस्ट का ट्रस्टी नहीं बना, जबकि एआईआरएफ के तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय श्री उमराव मल पुरोहित एनपीएस के ट्रस्टी बने, जो कि युवा रेल कर्मचारियों के साथ विश्वासघात था। जिसके बाद 2004 उसके आगे भर्ती हमारे नौजवान रेल कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम से वंचित रखा गया। परंतु एकमात्र संगठन एनएफआईआर और सीआरएमएस को यह हरगिज बर्दाश्त नहीं था। एनएफआईआर और सीआरएमएस ने शुरू से ही एनपीएस का विरोध किया। पीएफआरडीए बिल को वापस लेने के लिए इन्होंने हस्ताक्षर अभियान चालू किया तथा प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा। एनएफआईआर और सीआरएमएस ने इस बात को 2014 और 2015 के तत्कालीन रेल मंत्री माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे एवं माननीय श्री सुरेश प्रभु के सामने रखा, जिस पर दोनों माननीय रेल मंत्रियों ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर रेलवे कर्मचारियों को ओपीएस के दायरे में रखने की सिफारिश की। बुढ़ापे में सम्मान से जीने की लाठी है ओल्ड पेंशन स्कीम। इस सम्मान को दिलाने के लिए ओपीएस को पाने के लिए एनएफआईआर और सीआरएमएस ने 2004 से लगातार अनगिनत विरोध प्रदर्शन, धरना मोर्चा और रैलियां निकाली। हाल की घटनाओं का विवरण कुछ इस प्रकार है। 7 सितंबर 2011 एनएफआईआर और सीआरएमएस द्वारा संसद तक विरोध मोर्चा। नवंबर 2011 एनएफआईआर सीआरएमएस ने इंडियन रेल वर्कर की संपादकीय के माध्यम से एनपीएस रद्द करने की मांग। 18 मई 2012 सोलापुर में संपन्न एनएफआईआर की वर्किंग कमेटी में एनपीएस के खिलाफ प्रस्ताव पारित। 14 जुलाई 2012 एनएफआईआर ने रेलवे बोर्ड चेयरमैन तथा भारत सरकार को विरोध पत्र लिखा। 21 फरवरी 2013 पीएफआरडीए बिल को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाने हेतु एनएफआईआर और सीआरएमएस द्वारा संपूर्ण भारतीय रेल में विरोध प्रदर्शन। 17 मार्च 2015 को सचिव पेंशन के साथ हुई मीटिंग में एनएफआईआर के महामंत्री डॉक्टर एम राघवैया ने न्यू पेंशन स्कीम रद्द करने के मुद्दे को रखा। 26 अक्टूबर 2017 को एनएफआईआर के महामंत्री डॉक्टर एम राघवैया ने तत्कालीन रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा, जिसमें रेल कर्मचारियों को एनपीएस के दायरे से मुक्त रखने का आग्रह किया। 10 अगस्त 2023 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में एनपीएस के खिलाफ आयोजित महारैली में भाग लेने के लिए सीआरएमएस ने तकरीब 1400 कर्मचारियों से भरी एनपीएस से आजादी स्पेशल ट्रेन चलाई। अब यूपीएस के खिलाफ भी संघर्ष जारी। नहीं स्वीकार है हमें यह उल्टा पुल्टा स्कीम यूपीएस। 24 अगस्त 2024 को सरकार द्वारा लाई गई यूपीएस योजना का विरोध। 2 सितंबर 2024 को सीआरएमएस के मुख्यालय कार्यकारिणी में यूपीएस के खिलाफ प्रस्ताव पारित एवं पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए संकल्प दोहराया गया। यूपीएस के फेवर में कहीं नहीं है, हमें चाहिए तो केवल ओपीएस चाहिए, केवल ओपीएस चाहिए, केवल ओपीएस चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। 9 सितंबर 2024 को सीआरएमएस द्वारा मध्य रेलवे के सभी मंडल प्रबंधक कार्यालयों एवं डेपो में धरना मोर्चा प्रदर्शन। 7 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2024 तक सीआरएमएस द्वारा समूचे मध्य रेल में ओपीएस संकल्प यात्रा शुरू की गई। संघर्ष जारी है। हमारा वादा एनपीएस यूपीएस का खात्मा। हमें कोई भी अंशदायी पेंशन योजना स्वीकार नहीं, हमें चाहिए तो सिर्फ ओपीएस चाहिए।
पहले स्टैंड से चेंज हुआ या क्या हुआ ये? नो चेंज। लेकिन कहा जाता है कि आप रेलवेज change में कर दिए हैं मैं स्टैंड। सोमनाथन जी को 2 चिट्ठी दिया। हाँ, जून 2023 का मीटिंग में हम एक्सप्लेन किया और 15 तारीख जुलाई 2024 का मीटिंग में हमने एक्सप्लेन किया, क्लियरली एक्सप्लेन किया रेलवे के संबंधित में, भारतीय रेल का वर्किंग के बारे में, भारतीय रेल में कर्मचारी का हजार्ड के बारे में, हजार्डस के बारे में, रिस्क के बारे में, कितने लोग मरते हैं हर दिन ऑन ड्यूटी पे, वो संख्या अनिल काकोडकर कमेटी का रिपोर्ट कोट करके 2 रेल मंत्री का प्रपोजल भी, सुरेश प्रभु जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी रेल मंत्री थे 2015 में 14 में, वो लोग का प्रपोजल भी कोट करके हम सोमनाथन जी को विस्तार रूप में नोट बना के दिए। रेलवे शुड बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम रिस्टोर करना पड़ेगा। आने वाले मान्यता के चुनाव में वट वृक्ष पर सिक्का मारकर सीआरएमएस को भारी मतों से विजयी बनाए। मतदान तिथि 4 और 5 दिसंबर 2024 और रनिंग स्टाफ के लिए मतदान तिथि 4, 5 और 6 दिसंबर